Hello students, good morning. I hope you are very well at your home. Today we have discussed the chapter 3rd, data handling. In last lecture we have studied about the basic concept of data handling. Okay. Uh, Now we discuss exercise 3.1. The question number first is find the range of the height of any 10 students of your class. ओके क्वेश्चन हमारे पास में है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। और रेंज हमारे पास में क्या होती है? रेंज हमारे पास में होती है हाईएस्ट वैल्यू, है ना, और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ओके, रेंज हमने पढ़ी थी कल। रेंज हमारे पास में क्या होती है? हाईएस्ट और मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम जो होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास में क्या होती है? रेंज होती है। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास में बच्चों आप लोग क्लास में तो है नहीं, तो मैंने आपके कुछ 10 बच्चों की मैंने हाइट यहाँ पे क्या कर ली, हमें माननी है जो भी हमारे पास में। जब यदि हम क्लास में होते तो इस एक्टिविटी को, ये हमारी एक एक्टिविटी है एक तरीके से, इस एक्टिविटी को हम क्लास में कुछ बच्चों की हाइट पूछ कर और फिर हम उसको मेजर करते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्लास लगाने की, तो हम क्या करें, हम मान लिया। और आप भी कोई भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है ये कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि एज इट इज़ सेम आंसर ही होगा। आपके अजम्पशन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ें मान रहे हैं। ओके, लेट द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास इज़ 148 सेंटीमीटर, 147, 150, 145, 115, 155, 160, 157, 158, 143, 150। ओके, ये हमारे पास में कुछ हाइट्स हैं बच्चों की, हमने 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास में जो हाईएस्ट जो है, मीन्स मेरे को क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट में से क्या करेंगे हम? मिनिमम हाइट को माइनस कर दें। तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है 160। ओके, और मिनिमम हमारे पास में कितनी है? 143, मीन्स 143। तो हमने क्या कर दिया, 160 में से 143 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 17। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी आपके पास वैल्यू चेंज हो सकती है, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर ये है हमारा। यदि आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते हैं तो आपके पास आंसर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने 143 की जगह 140 ले लिया, तो क्या होगा? 20 बच जाएगा। किसी बच्चे ने जो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो 150 ले ली, तो क्या हो जाएगा? मीन्स 150 तक की ही रेंज लेके चले तो 7 बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना? तो ये हमारा डिपेंड करता है जो हमने वैल्यू यहाँ पे अजम्प्ट कर रखी है उनके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। हमें कुछ मार्क्स दे रखे हैं, इनको टैबुलर फॉर्म में डिनोट करना है। सबसे पहले तो टैबुलर फॉर्म हमारे पास में क्या होती है? हमारे जो मार्क्स की हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं, उसमें जो डाटा हमें दे रखे हैं, मान लीजिए हमें मार्क्स दे रखे हैं तो मार्क्स लिख देंगे, स्टूडेंट दे रखे स्टूडेंट लिख देंगे, ईयर दे रखा है तो ईयर लिख देंगे। जो भी हमें डाटा दे रखे हैं उन डाटा को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से इनको पढ़ रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टैली मार्क। टैली मार्क का मतलब है कि यहाँ पे हमने नंबर्स को सीक्वेंस में लिख दिया सबसे पहले, तो मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके, इंक्रीजिंग में लिख सकते हैं आप, डिक्रीजिंग में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग में मार्क्स हमारे पास में थे स्टूडेंट्स के, हमने इंक्रीजिंग में लिखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के हमारे पास में नंबर है। मीन्स लोएस्ट हमारे पास में 1 है और हाईएस्ट कितना है? 9 है। तो हमने सारे नंबर इसमें मेंशन कर दिए। अब हम चेक करते हैं 1 हमारे पास में कितनी बार आ रहा है। ओके, तो 1 हमारे पास में कितनी बार आ रहा है वो चेक करें। हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मेरे पास क्या सिर्फ 1 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 1। ओके, सेकेंड हमारे पास में है 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने मार्क कर दिए 2। यहाँ पे क्या मार्क कर दूंगा? इस तरीके से 2 मार्क कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 और मैंने 1 लिखा, 1 मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है 3। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 3 मेरे पास में 1 टाइम्स आ रहा है और सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है, मैंने 1 मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे पास में 4 चेक करेंगे, 4 1 2 और 3। 4 हमारे पास में 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया? 3 लाइन्स लगा दी। ठीक है, या ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 5 है। तो 5 हमारे पास में कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 और 5 टाइम्स। तो 4 तो हमारे पास में सीधे लाइन आ जाएंगी और ये हमारे पास में क्रॉस आ जाएगी, हमारा 5 को डिनोट करता है। ओके, ये 4 लाइन्स के हमारे पास में पेयर तैयार होते हैं। उसके बाद हमारे पास में 6 है, तो 6 हमारा कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 4 टाइम्स कर दिया। 7 हमारे पास में कितने बार आ रहा है? 1 एंड
टू टाइम्स आ रहा है तो हमने 2 लाइन्स कर दी। उसके बाद हमारे पास में 8 क्या है, 1 टाइम्स आ रहा है, 9 हमारे पास में 1 टाइम्स आ रहा है। इसको इसी चीज़ को दोबारा दूसरे तरीके से हम मेंशन करें तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए देखिए टेबुलर फॉर्म का ही हम दोबारा से इसको यदि मेंशन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। ईजी वे में ये टेबुलर फॉर्म का जो हमारे पास टैली मार्क होता है वो होता इसलिए है कि आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ आपने वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 4 लिया तो 4 के आगे आपने 1 लगा दिया, फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6 के आगे आपने 1 लगा दिया, 7 है 7 के आगे 1 लगा दिया, 3 है 3 के आगे 1 लगा दिया, फिर 5 है आपके पास में 2 टाइम्स तो आपने 2 5 लगा दिया, फिर आपके पास में 4 है 4 के आगे आपने लाइन लगा दी, ठीक है, 4 का काउंटिंग में चला गया, फिर आपके पास में 5 है तो फिर 5 की काउंटिंग में आ गया, फिर 2 है आपके पास में 2 पे 1 आ गया, फिर उसके बाद में 6 है तो फिर 6 के ऊपर आ गया, हमारे पास में लाइन आ जाएगी, फिर 2 है तो फिर 2 पे चले गए हम, फिर 5 है तो फिर 5 के ऊपर आ गए, फिर हमारे पास में 1 है तो 1 पे हमने 1 लाइन लगा दी, ठीक है ना, फिर 9 है तो 9 की हमने मार्किंग कर दी, 9 के बाद हमारे पास में 6 है फिर हमने 6 की मार्किंग कर दी, फिर हमारे पास में 5 है, फिर 5 हमारे पास में 4 पूरे हो गए तो 5 हमारे पास में क्या आ जाएगा ना, फिर हमारे पास में 8 है तो 8 हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास में 4 है तो 4 पे हमने नोटेशन कर दिया, उसके बाद हमारे पास में क्या है 6 तो 6 पे हमने कर दिया, फिर हमारे पास 7 है तो हमने 7 पे कर दिया। अब ये जितने भी रिजल्ट्स आगे इसके सामने हम इनको लिख देंगे एग्जैक्ट, इनकी जो वैल्यू है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, ये मेरे पास 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। इस तरीके से हमें इन नंबर्स को मेंशन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। यहाँ पे हमारे पास में कौन सा नंबर हाईएस्ट है, 9 हमारे पास में हाईएस्ट है मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद द लोवेस्ट इज़ 1, रेंज क्या हो जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 9 माइनस में 1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हमने सारी की सारी वैल्यू लिखी है यहाँ पे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 4 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। ओके, सारे के सारे वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी और इनको जो हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 100, और 100 को जो आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो आपका मीन क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इनको टेबुलर फॉर्म में भी राइट लिख सकते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं, हमने पढ़े हैं कि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, लेकिन हमें पहले 5 लेने हैं तो हमारे पास में फर्स्ट 5 नंबर्स हो गए, इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डिवाइड बाई 5। अब हमारे पास ये टोटल कितना हो गया 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद कहता है एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग में एक क्रिकेटर ने ये रन बनाए 58 76 40 35 46 45 0 100। ओके, कहता है फाइंड द मीन स्कोर, हमें मीन स्कोर निकालना है इसका कि हमारे पास में जो स्कोर आएगा वो स्कोर कितना होगा इसका एवरेज स्कोर। तो हमने सारे के सारे नंबर किए 58 प्लस में 76 प्लस में 40 प्लस में 35 प्लस में 46 प्लस में 45 प्लस में 0 प्लस में 100, इनको सारों को जो हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 400, 400 अपॉन में 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 50। तो उसने स्कोर कितना किया 50, मीन्स 50 रन उन्हें हर एक इनिंग में बनाए एवरेज। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर्स स्कोर्ड इन 4 गेम्स। हमारे पास 4 गेम खेले गए, ओके, और 3 प्लेयर हमारे पास में ए बी और सी, इनके स्कोर दे रखे हैं। गेम फर्स्ट में स्कोर किया 14 0 और 8, मीन्स गेम प्लेयर ए ने स्कोर किया गेम 1 में 14, बी में 2 में हमारे पास 16, 3 में 10 और 4 में 10। बी ने स्कोर किया 0 8 6 और 4। सी ने हमें किया 8 11 और ये डिड नॉट प्ले, थर्ड गेम उसने नहीं खेला, वो बाहर रहा, और लास्ट उसने 13। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा कि उसने गेम खेले। तो कहता है कि कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको वहाँ से देने हैं।
कहता है फाइंड द मीन ऑफ टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एवरेज नंबर हमें निकालने, किसके निकालने हैं? ए वाले के निकालने हैं। सारे के सारे स्कोर, सारे के सारे गेम में उसने कितना स्कोर किया, तो हमारे पास हो जाएंगे 14 प्लस में 16 प्लस में 10 प्लस में 10, तो ये टोटल कितना आ गया? 14 प्लस में 16 प्लस में 10 प्लस में 10 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हमारे पास में 4 गेम हुए, हमारे पास हो जाएगा 50 अपॉन में 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12.5 आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी के लिए आपको निकालना है वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 एंड वाई। क्या कह रहा है कि आप इन पूरे के पूरे नंबर्स को आप 3 से डिवाइड करो, मीन्स इसका जब आपको मीन निकालना है तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूछा गया है। और यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्यों करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यों करेंगे। यहाँ पे हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जो इसका एवरेज आएगा उसको हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 3 से डिवाइड? क्योंकि उसने तीन गेम ही खेले हैं, उसने 4 के 4 गेम नहीं खेले, उसने सिर्फ कितने गेम खेले हैं? 3 गेम्स। मीन्स उसने 8, 11 और 13 को आप ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दोगे। जिस गेम को वो नहीं खेलेगा, जिस गेम को कोई भी इंसान नहीं खेलता है, वो उसमें काउंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। हमारे पास मीन इसका निकालना है बी का, तो 0 प्लस में 8 प्लस में 6 प्लस में 4, 18 अपॉन में 4 हमारे पास आ जाएगा 4.5। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है। तो हमारे पास में ए का आ गया 12.5, सी बी का आ गया 4.5, तो सी का नहीं आया तो सी के क्या कर लें? ऐड कर लें। 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन में 3, तो 32 अपॉन क्या आ जाएगा? 3। 32 अपॉन 3 जब आपके पास में रिजल्ट आ गया तो आपके पास क्या हो गया? रिजल्ट क्या है? वैल्यू क्या है? 10.6। तो हाईएस्ट एवरेज किसका है? ए का, तो ऑब्वियसली ए प्लेयर जो है आपका बेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करते रहें। थैंक यू।